Hello students, welcome to my YouTube channel. बहुत सी वीडियोस के ऊपर मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट किया है। आज हम उन कमेंट्स को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। उन कमेंट्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर आपके मन के अंदर भी ये क्वेश्चंस हैं तो ध्यान से वीडियो को देखते रहना, आपके भी सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। देखो गाइस, पीटीई जो टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अगर आपको ये लगता है कि आपको हाई फाई इंग्लिश चाहिए इसके अंदर, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल इंग्लिश ना आते हुए भी आप इसको पार कर सकते हो। मेहनत तो लगती है, लेकिन अगर आपके पास स्मार्ट वर्क है, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेम्पलेट्स हैं, तो इसको पास करना इजी हो जाता है। सो वन बाय वन करके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं आज, और आपको हम बताएंगे कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। और आपकी जो क्वेरीज हैं वन बाय वन करके मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट क्वेरी आपकी आंखों के सामने है। सर, इज टाइपिंग इंपॉर्टेंट फॉर पीटीई? देखो, हमें क्या करना है, जरूरी ये नहीं है कि आपकी टाइपिंग हाई फाई होनी चाहिए। जरूरी ये होता है कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। इसमें बहुत हाई फाई स्पीड की हमें नहीं चाहिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आप 20 मिनट्स में ऐसे टाइपिंग कर लेते हो, प्लस आप समराइज रिटन टेक्स्ट 10 मिनट्स में लिख लेते हो प्रूफ रीडिंग के साथ, तो आपके अच्छे स्कोर्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये जरूरी नहीं होता है कि आपकी टाइपिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आसिफ जी ने। सर, रीड अलाउड में मिनिमम कितने स्कोर आने चाहिए? देखो गाइस, ऐसा नहीं होता है कि मिनिमम कितने स्कोर्स आने चाहिए। रीड अलाउड में आपके स्पीकिंग प्लस रीडिंग के स्कोर्स होते हैं, और जितना अच्छा बोलोगे आपके उतने अच्छे स्कोर्स रीडिंग में भी आएंगे। रीडिंग एक टफेस्ट पार्ट माना जाता है, लेकिन अगर हम सिर्फ रीडिंग को ना करते हुए बाकी सेक्शंस के ऊपर भी ध्यान दें तो हमारे अच्छे स्कोर्स आने के चांसेस ज्यादा है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीऑर्डर पैराग्राफ्स, इन सभी को देखते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं मेरी रीडिंग इंप्रूव नहीं हो रही। मैं अगर आपको ये कहूं कि रीडिंग मॉड्यूल को छोड़कर आप बाकी मॉड्यूल्स की तरफ भी ध्यान दो जिसके अंदर रीडिंग के स्कोर्स होते हैं। अगर आप उनमें अच्छे से पकड़ बना लेते हो, भले ही आप रीडिंग इन द ब्लैंक्स और रीऑर्डर पैराग्राफ्स में गलती कर जाओ, फिर भी आपके अच्छे स्कोर्स आने के चांसेस ज्यादा है। और वैसे भी जो रीड अलाउड है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिपेंड करता है रियल एग्जाम में कितने आएंगे। कई बार 3 आते हैं, कई बार 4 आते हैं। सो ऐसे डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। बल्कि मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप इन चीजों को छोड़कर कि कौन से मार्क्स कितने हैं, कैसे हैं, राइट, उन चीजों के ऊपर ध्यान दो जो आपके कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, सो डजंट मैटर कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी। सर, मेरे स्पीकिंग विच 10, राइटिंग विच 52, रीडिंग विच 37 ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿਚ 36 ਸਕੋਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ प्रॉब्लम आई है एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ। सो फर्स्टली आप देख सकते हैं स्पीकिंग में सिर्फ आपके 10 आए हैं। उस 10 की वजह से स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, ये 3 सेक्शंस कम स्कोर आए हैं आपके। आप अगर लिसनिंग में देखो सिर्फ 36 है, रीडिंग में 37 और राइटिंग में 52, स्पीकिंग में 10। राइटिंग में 52 इसलिए आए हैं क्योंकि उसके अंदर आपने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया, प्लस स्पीकिंग के अंदर राइटिंग के स्कोर्स नहीं होते हैं, इसलिए राइटिंग में अच्छे आ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सिर्फ स्पीकिंग ही कमजोर है। स्पीकिंग में 10 आने की वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे कि माइक में प्रॉब्लम आई हो, या आप रुक रुक कर बोले हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, हमारे में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चों के कम स्कोर आते हैं, बच्चे अक्सर यही सोचते हैं कि मे भी शायद टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो। आपको वो प्रॉब्लम को ढूंढना है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आप में है तो आप जितने मर्जी सेंटर चेंज कर दो, फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएगी। तो आप पहचानिए, आप देखिए कि उसमें प्रॉब्लम क्या आई थी।
वाकई में स्पीकिंग में टेक्निकल इशू था कि मैं भी रुक रुक कर बोलना था या बोली थी, राइट? सभी में आपको काम करने की जरूरत है, राइट? और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। अब लिसनिंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप, ये कोई टेम्पलेट तो नहीं है कि आपको कोई टीचर दे दे कि इसको रट्टा लगा लो तो आपके अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, राइट? और आपको लिसनिंग इम्प्रूवमेंट अगर करनी है तो सिर्फ सुन सुन कर ही कर सकते हो, प्रैक्टिस करके ही कर सकते हो, इसका कोई और चारा ही नहीं है, रास्ता नहीं है। जहां पर मर्जी चले जाओ, कोई आपको मेडिसिन नहीं देगा कि ये खा ले तेरी लिसनिंग इंप्रूवमेंट हो जाएगी। मैं बात करूंगा सच्ची, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं जो 6-6 महीनों से लगे हुए हैं, नहीं पता लग रहा कि प्रॉब्लम क्या है। आप अपनी प्रॉब्लम को जितनी देर तक नहीं समझोगे, नंबर नहीं आएंगे। तो लिसनिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए सुनो, सिर्फ सुनो, प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो करते जाओ। और लिसनिंग फिलिंग द ब्लैंक्स की अगर मैं बात करूं, कई बार क्या होता है, सुन लेते हो लेकिन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। जैसे उसने एक वर्ड बोला, प्रोवाइडेड, ईडी पीछे लगाया, लेकिन आपने गलती से प्रोवाइड लिख दिया, नंबर कट गए हमारे राइटिंग और लिसनिंग में भी। उसने बोला शूज, आपने लिख दिया शू, एस ई एस की गलती कर दी, ठीक है? तो ये गलतियां अगर आप करते हो तो नंबर कैसे आएंगे? कई बार तो बच्चे सुन लेते हैं, जल्दबाजी में गलत भी कर देते हैं, तो ये गलतियां ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने पूरा अपना स्कोर कार्ड कमेंट किया है। स्पीकिंग 61, रीडिंग 49, लिसनिंग 52, राइटिंग 56। रीडिंग में 50 भी नहीं आए हैं, ओके, बाकी ऑलमोस्ट 50 की लाइन में है। स्पीकिंग 61 पहुंच गई है। इनका स्कोर, डिजायर स्कोर है 6.5 ईच। ओ माय गॉड। देखो सुखदेव राज खुल्लर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल 6.5 ईच से आपको 100 दूर हो, क्योंकि आपके सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग में 61 आए हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो मेरी स्पीकिंग अच्छी है, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि स्पीकिंग में कई बार लोगों के 70-75 प्लस भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी 6.5 ईच नहीं आते। और कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके 59, 62, 63 ऐसे स्कोर्स आते हैं। प्रॉब्लम है कहाँ पर, पता कैसे लगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है? देखो गाइस, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, अगर आप ग्रामर में स्कोर देखो, आई थिंक इन्होंने 16 नवंबर 2021 से पहले एग्जाम दिया है, तभी एनेबलिंग स्किल्स इनकी शो हुई हैं। सर 5 अटेम्प्ट कर लें, 3 टाइम्स सेम रिजल्ट, रीडिंग 49। ओ माय गॉड, 5 बार इन्होंने एग्जाम दे दिया। देखो जितनी देर तक आप अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, नंबर नहीं आएंगे। अब इस केस में आप देखिए, ग्रामर में आपके 87 आए हैं, ठीक है? ग्रामर में 87 आए हैं, मतलब आपने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है और उसकी वजह से आपके 56 आए हैं, ठीक है? लेकिन सिर्फ टेम्पलेट यूज करने से अच्छे स्कोर्स नहीं आते हैं, ये भी याद रख लो। ये मत सोचो कि मेरे पास तो टेम्पलेट है भाई, मैं तो कर लूंगा, मेरे अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप बाकी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। जैसे आपके रीडिंग में 49 है, आपकी रीडिंग बहुत कमजोर है, बल्कि मैं तो कहूंगा रीडिंग के अंदर जो मॉड्यूल है ना, रीऑर्डर पैराग्राफ, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें, इसको छोड़कर ये तो कमजोर है ही है, वीक है ये। इसके अलावा भी आपके जो बाकी टॉपिक्स हैं, जैसे रीड अलाउड, समराइज रिटन टेक्स्ट, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, ठीक है ना, वो भी कमजोर है। तभी तो आपके रीडिंग में सिर्फ 49 आए हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि वो चीजें भी अच्छी हैं, लेकिन आपकी रीडिंग ज्यादा ही कमजोर है। अगर हम रीडिंग को देखें 90 स्कोर्स में से, 90 स्कोर में से 48 स्कोर्स अप्रोक्सीमेटली जो होते हैं वो आपके रीडिंग मॉड्यूल में होते हैं, बट जो बाकी 48 के अलावा है वो कहाँ पर है? मैंने ऑफिशियल मॉक टेस्ट दिया था, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ, ऑफिशियल मॉक टेस्ट मैंने दिया था, उसके अंदर मुझे ये देखने को मिला कि मेरे रीडिंग में 48 स्कोर्स आए हैं
और बाकी सेक्शंस में ज़्यादा आए हैं। मतलब राइटिंग में मेरे 40 स्कोर्स तक आए थे, रीडिंग एंड राइटिंग विद द ब्लैंक्स की वजह से। तो इस केस में आप देखिए आपके रीडिंग एंड राइटिंग विद द ब्लैंक्स थोड़े से सही हुए हैं, कई गलत भी हुए हैं, ज़्यादातर गलत हुए हैं। अगर आपकी रीडिंग रीडिंग अगर आपकी कमज़ोर है तो बाकी चीज़ें भी सही करो। इस केस में आपको एक अच्छे ट्यूटर की ज़रूरत है, अपनी गलती को पहचानने की ज़रूरत है, वरना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होगा। तो आप क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है कि अकेला स्कोर कार्ड देखकर हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ती है। अगर आप ये कहोगे स्पीकिंग में अच्छा हूँ, अगर स्पीकिंग में अच्छे हो तो फिर बाकियों में क्यों स्कोर्स नहीं है? वो हम जज करते हैं। ऐसा मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी ऐसे ही प्रॉब्लम है और कई मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे को कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और हम आपको कोचिंग दे सकते हैं। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं पीटी में, नहीं पता चल रहा कि मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं क्योंकि जितनी देर तक आपको परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता चलेगा कि कैसे आपके मार्क्स नीचे जा रहे हैं, उतनी देर तक आपके मार्क्स नहीं आएँगे। हम कोचिंग देते हैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, पर्सनल, बैच, एवरीथिंग। एक बार हमारे को अपना स्कोर कार्ड भेजिए, हम इवैल्यूएट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और आपको बताएँगे कितने टाइम की ज़रूरत है और कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है। सिर्फ़ आप ये छोड़ दो ज़िद कि मुझे सारी चीज़ें आती हैं। अगर सारी चीज़ें आती हैं तो नंबर क्यों नहीं आ रहे? कई बार ऐसा होता है कि आपको सारे टेम्पलेट्स पता है, टेक्निक्स पता है, फिर भी आपके अच्छे स्कोर्स नहीं आ पाते। उसकी वजह है आपको नहीं पता कि आपके स्कोर्स कहाँ जा रहे हैं। तो ये गलती बार-बार ना करिए। सामने दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको बताएँगे कि आपकी गलती क्या है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।